Hello class 9 student, welcome back to our channel that is Rathi's Educare. Now today हम start करेंगे आपका numerical session for standard 9th और we are going to start with the first chapter here. Now the first chapter is obviously laws of motion. तो laws of motion chapter से हम यहाँ से related numerical start करेंगे. This is the first equation for the motion, that is v is equal to u plus at. तो आपको v is equal to u plus at यूज करना है, लेकिन वहां से you have here equation v is equal to u plus at. आपके पास ये इक्वेशन है, इसी को रीअरेंज किया है. एक्सेलरेशन ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया है. This is the v is equal to u plus at. Second equation obviously आपको पता है s is equal to ut plus half at square. और थर्ड इक्वेशन है v square is equal to u square plus 2as. सबसे पहले आप लोग क्या करना, ये सारे फॉर्मूलाज एक बार लिख के लेना. Then only you will be able to understand the convergence. इसका हर एक का हम मीनिंग समझ लेते हैं. v stands for final velocity. v stands for final velocity. Keep noting guys. U stands for initial velocity. U stands for initial velocity. And secondly, S stands for displacement. यहाँ पे S जो है वो displacement है. And A stands for acceleration. A stands for acceleration. तो हम वन बाय वन सारे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. तो पार्ट 1 इज हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको u दिया है, a दिया है, t दिया है. देन हमें इक्वेशन में फाइंड करना है फर्स्ट केस में वेलोसिटी और सेकंड केस में सेकंड न्यूमेरिकल में u फाइंड करना है. तो ऑब्वियसली यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at. व्हाट इज द गिवन डेटा हियर? जो दिया है वो हमें बस पुट करना है, राइट? u दिया है तो u किस जगह पे 2. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज गिवन 4. व्हाट इज टाइम? टाइम इज गिवन टू you 3. देन 2 plus 4 3s are 12 which is equal to 14 meter per second is the velocity. मतलब हमने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड किया है. सेकंड केस u is unknown. सेकंड केस में u unknown है. गिवन डेटा में एक्सेलरेशन इज गिवन टू you 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट द टाइम? टाइम इज 2 सेकंड. फाइनल वेलोसिटी दे रखा है यहाँ पे 20. मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में v अननोन है, सेकंड क्वेश्चन में u अननोन है. इक्वेशन विल बी सेम. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगा v इज इक्वल टू u प्लस at. v कितना है यहाँ पे? 20 दिया है, राइट? u इज गिवन, नॉट गिवन. u नहीं दिया है. एक्सेलरेशन दिया है तो एक्सेलरेशन की जगह पे 5 लिखेंगे और टाइम की जगह पे 2. दिस इज 20 इज इक्वल टू एज इट इज u एज इट इज प्लस एज इट इज 5 2s are 10. सिंपल स्टेप्स है. 20 प्लस 10 लेफ्ट साइड में जाके माइनस 10 हो जाएगा. Then u is equal to 10 meter per second. This is the initial velocity. फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना था फाइनल वेलोसिटी. सेकंड क्वेश्चन में फाइंड किया है हमने इनिशियल वेलोसिटी. होप यू अंडरस्टैंडिंग इट वेल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड. तो सेकंड इक्वेशन पे है, ये स्लाइड है आपके सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन पे. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इन फ्रंट ऑफ यू. हमें यही फॉर्मूला यूज करना है. सोचिए यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, राइट? फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, सेकंड केस में एक्सेलरेशन फाइंड करना है. फटाक से हम गिवन डेटा लिख लेते हैं. फॉर द फर्स्ट सम, व्हाट इज द गिवन डेटा हियर? गिवन डेटा फॉर द फर्स्ट सम इज u which is equal to 5 meter per second, a which is equal to 12 meter per second square. remember acceleration का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम इज 3 सेकंड. हमें s फाइंड करना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर s? s मतलब डिस्प्लेसमेंट. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे. u इज गिवन 5, टाइम इज गिवन 3, 5 3s are 15 कर लेंगे प्लस हाफ एज इट इज. एक्सेलरेशन इज 12 एंड टाइम, हाउ मच टाइम इज गिवन टू यू? टाइम इज 3 स्क्वायर. टाइम इज 3 एंड उसका स्क्वायर. 5 3s are 15 प्लस 2 1s are 2 6s are, ये प्लस से दोनों टर्म्स डिफरेंट है, राइट? ये 6 और 3 का स्क्वायर इज 9. 15 एज इट इज, 9 6s are 54 which is equal to 69. यूनिट क्या होगा? मीटर यहाँ पे यूनिट होगा. तो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल गया है 69 मीटर. सेकेंड क्वेश्चन सिमिलर है, बस s की जगह पे यहाँ पे a फाइंड करना है. तो कमिंग बैक टू द सेकेंड क्वेश्चन,
ऑन दिस स्लाइड फॉर्मूला तो वही रहेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट द थिंग इज हमें यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग पुट करनी है, राइट। u दिया है और s भी दिया है, दिस टाइम s इज गिवन सो 92, u इज ऑल्सो गिवन 7, टाइम इज ऑल्सो गिवन 4, 7 4 जा करना होगा प्लस हाफ एज इट इज, एक्सेलरेशन इज अननोन एंड व्हाट अबाउट द टाइम, टाइम इज 4, उसका क्या करना है स्क्वायर, राइट। नाउ वन बाय वन आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। द स्टेप्स आर वेरी सिंपल, स्टेप्स आर वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है 92 एज इट इज, 7 4 are 28 plus half as it is, acceleration as it is, 4 square is 16, 2 1 are 2 8 are 92 minus 28 plus 28 का हो जाएगा minus 28 is equal to 8a। now 92 minus 28 is 12 minus 8 is 4, carry 1, 64 upon 8 is equal to a, 8 8 the 64, acceleration कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना आया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डू नॉट फॉरगेट टू पुट द यूनिट, अगर यूनिट नहीं पुट करोगे यू विल लूज द मार्क। यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज 64/8। हमने यहाँ पे क्या किया है बच्चों, 7 4 जा फर्स्ट स्टेप किया 28, हाफ एज इट इज, ए एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 28 लेफ्ट साइड में जाके माइनस 28 हुआ है, रिमेंबर, फिर माइनस 28 8 इंटू ए 8a, 8 इंटू ए 8a, ये छोटी छोटी सिल्ली मिस्टेक्स नहीं करनी है। लेट्स मूव बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो चाहो तो मेरे साथ ही सॉल्व करना है, राइट। नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। You are going to use the formula here, v square is equal to u square plus 2as। फर्स्ट केस में s अननोन है, सेकंड केस में u अननोन है। तो फर्स्ट केस में व्हाट इज v, v इज गिवन, जो वैल्यू दी है वो पुट करना है, राइट, 8 स्क्वायर, व्हाट इज u, u इज गिवन 4 एंड इसका स्क्वायर करना है, राइट, प्लस एज इट इज 2, एक्सेलरेशन इज गिवन s, एक्सेलरेशन इज गिवन 3, s इज अननोन, s इज अननोन, रिमेंबर ये 2as ये तीनों लोग मल्टीप्लिकेशन में है, 8 स्क्वायर इज 64, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 2 जा 6 इंटू s। नाउ जस्ट सब्सट्रैक्शन करना है, 64 प्लस 16 का माइनस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 6s। द सब्सट्रैक्शन विल बी 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 6 8 48 इज इक्वल टू 6s। तो ये s इज इक्वल टू 48/6 इंटू 6 डिवाइड में आ जाएगा, s इज इक्वल टू 8 मीटर, s इज इक्वल टू 8 मीटर। तो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया 8 मीटर, राइट, displacement you got here 8 meter। now for the second sum again we are having a formula same, v square is equal to u square plus 2as। which thing is unknown, जो thing unknown है, जो data unknown है मैं उसको highlight करता हूँ, u is unknown, right, u unknown है, acceleration पता है, s पता है, और you got a v, you got a v final velocity is also there। now putting all the values here, v square is equal to u square plus 2as, v is 10, its square is equal to u, what is u, u is unknown, so u square as it is plus 2, acceleration is 8.4 into displacement is, sorry, acceleration is 5, displacement, acceleration 5 है, displacement 8.4 है, acceleration 5 है, displacement 8.4 है। now आपको करना क्या है, simply u square 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 84, 5 2 जा 10, 10 इंटू 8.4, देखो 5 2 जा 10, 10 इंटू 854 84, 10 स्क्वायर इज 100, 100 माइनस प्लस 84 का हो जाएगा माइनस 84 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। क्या किया, 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 84 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, u square is equal to 16, u square is equal to 16, so u is equal to under square root of 16, याद रखना स्क्वायर रूट लेना यहाँ पे, that is 4 मीटर पर सेकेंड, don't forget to write the unit। हमने यहाँ पे u फाइंड किया है 4 मीटर पर सेकेंड। नाइस, लेट्स मूव बैक विद द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन में पूछा है एन एथलेट इज रनिंग एट अ सर्कुलर ट्रैक, मतलब एक सर्कुलर ट्रैक में क्रॉल कर रहा है, एंड ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 सेकंड्स। तो 400 मीटर कवर कर रहा है एंड वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न बैक आया है, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पूछा है, राइट। यू नो दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पे उसने, एंड टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर इज 400 मीटर, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिवाइडेड बाय टाइम से डिवाइड करना है सिंपली। सो 400 बाई 25 यू गॉट 16 मीटर पर सेकेंड आपका एवरेज स्पीड है। लेकिन हमें एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है total displacement upon total time. What is the formula for average velocity? Total displacement upon total time, upon total टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? सिंपली अगर एक बॉडी राउंड सर्कुलर ट्रैक में मूव करके उसी प्लेस पे फिर से आती है तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सो जीरो इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन व्हाट इज द टाइम टेकन हियर, टाइम तो समझो यहाँ पे वही टाइम रहेगा, नो प्रॉब्लम, 25, जीरो अपॉन एनीथिंग 0 मीटर पर सेकेंड। तो रिमेंबर, जब भी कोई बॉडी फिर से रोटेट करके उसी पॉइंट पे आती है, कम बैक्स टू ओरिजिनल पोजीशन, मतलब फिर से उसी पोजीशन पे आती है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो टोटल और एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी। सो कीप नोटिंग गाइस, आप ये पूरा नोट डाउन करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले गिवन डेटा लिखिए। द करेक्ट वे टू राइट सॉल्व द न्यूमेरिकल इज गिवन डेटा लिखना होगा आपको सबसे पहले। व्हाट इज द गिवन डेटा हियर? अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर, मतलब डिस्टेंस 1 दिया है 100 मीटर, एंड फर्स्ट टाइम कितना टाइम में दिया है t1, d1 एंड t1 40 सेकेंड। Next distance d2 is covered 80 meter in how much time? In t2 time, that is 80 meter किया है 40 सेकेंड में। नेक्स्ट अगेन डिस्टेंस d2 that is 45 डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में? t2 टाइम में, that is 20 सेकेंड में कवर किया है। तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल time, total distance upon total time. What is the total distance here? Total distance is 100 plus 80 plus 45. What is the total time here? Total time is 40 plus 40 plus 20, 40 plus 40 plus 20, that is 100 second। 180 plus 45 225, 225 टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम 100 है, तो 2.25 मीटर पर सेकेंड। सिंपली हमने डेसिमल शिफ्ट कर दिया, 2.25 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। एवरेज स्पीड हम बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन इज 2.25 मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड, दिस इज फॉर होमवर्क, दिस इज फॉर होमवर्क। वेरी सिमिलर क्वेश्चन, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है हमें। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? सिंपली टोटल डिस्टेंस, जो रेड कलर में वो डिस्टेंस है, एक 18 मीटर का डिस्टेंस है, फिर 22 मीटर का डिस्टेंस है, फिर 14 मीटर का डिस्टेंस है, और टोटल टाइम कितना लगा है? 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, टोटल टाइम इज 9 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस सिंपली ऐड करो और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लो, यू विल फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, हैव अ स्क्रीनशॉट एंड गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, डिस्टेंस और टाइम दिया है, राइट। अ पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 74 किलोमीटर, कितने टाइम में? 4 आवर्स में। व्हाट यू वांट टू फाइंड हियर? एवरेज स्पीड, लेकिन कौन सी यूनिट में? मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल फॉर्मूला है, बेसिकली ये क्वेश्चन में आपको और एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है हमें उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड हियर? Distance covered is 72 kilometer. What is the time taken here? Time taken is 4 hour, which is equal to 72 by 4, 7 1s are 7, 3 remaining, 7 8s are 18 kilometer, 4 1s are 4, 3 remains, 4 8s are 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर का स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। रिमेंबर, हमें किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जब भी है तो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 5/18, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 will get cancel, 5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अ मोटर बोट, मतलब एक बोट है
स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रिमेंबर अगर कभी भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोलता है तो आपके गिवन डेटा में u इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। मूव्स विद एक्सेलरेशन, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, राइट हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है, उसने कुछ वेलोसिटी अटेन की है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेन की है 15 मीटर पर सेकेंड इन हाउ मच टाइम, 5 सेकेंड में उसने वो वेलोसिटी अटेन किया है, राइट। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दो दो अननोन है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क क्वेश्चन, ये 3 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा बच्चों। नाउ आपको एक्सेलरेशन एक फाइंड करना है और यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल भी फाइंड करना है, राइट। लेट अस मूव अहेड विद द क्वेश्चन। आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, राइट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम v माइनस यू बाई टी, और एल्स आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। व्हाट इज एक्सेलरेशन हियर, अननोन। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी 15, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना लगा था उसको 5 सेकेंड। देखो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, चेंज इन वेलोसिटी 15 by 5 दैट इज 15 by 5 इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वी गॉट एक्सेलरेशन एज अ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ हमें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर दैट यू हैव अ फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट इज द u, u इज 0, व्हाट इज हाफ, हाफ एज इट इज। एक्सेलरेशन कितना यहाँ पे है, एक्सेलरेशन हमने जस्ट फाइंड किया था 3 उसका, एंड टाइम इज 5, 5 स्क्वायर, दिस विल बी हाफ एज इट इज, 3 इज 3, 5 का स्क्वायर इज 25। देखो u जीरो रहने के कारण ये टर्म जीरो हो गया, राइट, यू टी रेस्ट में है ना, तो ये टर्म जीरो होने का कारण है u जीरो है, राइट। लेट्स मूव विद दिस कैलकुलेशन। 75, 25 3 75 by 2 is 34, 37.5, 37.5 मीटर। तो आपका डिस्टेंस कवर्ड हो गया 37.5 मीटर। तो वेरी इजी क्वेश्चन बट 2 स्टेप्स क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज किया है हमने। फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यू कैन से a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। सेकेंड फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे, व्हाट इज दैट, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। दिस इज समवॉट न्यू कंसेप्ट फॉर यू। यहाँ पे आपको f इज इक्वल टू एम ए ये कंसेप्ट यूज करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको मोमेंटम पूछा है, राइट। दिस इज द न्यू कंसेप्ट मोमेंटम। अभी तक के हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो थे लॉज ऑफ मोशन, वो तो इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी एक्चुअल में लॉज ऑफ मोशन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। मास इज गिवन टू यू, मास हाउ मच गिवन, 500 kg। एक कैनन का मतलब एक तोफ का मास दिया है 500 kg, उसका रिकॉइल स्पीड है दैट इज वेलोसिटी 0.25 मीटर पर सेकेंड। यस, बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला। मोमेंटम का सिंबल तो p होता है, p इज स्टैंडिंग फॉर मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला है m इनटू v। व्हाट इज मास हियर 500, वेलोसिटी कितना है इसका 0.25, यू नो 0.25 इज 1/4, और हम सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं 5 इंटू 25, क्योंकि इसके दो जीरोस, 2 जीरोस 500 के 25 के साथ मर्ज हो जाएंगे, 25 5 125। ओके, मोमेंटम का यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मास का यूनिट है केजी और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट फॉर मोमेंटम। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा। An object of a mass 16 kg moving with an acceleration 3 meter per second square. Calculate the force applied. ये लॉज ऑफ मोशन पे क्वेश्चन है, सेकेंड लॉ। यहाँ पे गिवन डेटा हाईलाइट कीजिए बच्चों जल्दी से। मास दिया है और एक्सेलरेशन दिया है, राइट। हमें फोर्स फाइंड करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब गिवन डेटा खुद से लिखिए। लेट्स प्रैक्टिस as much as you can. Mass into acceleration, mass is 16, acceleration is 3, 16 3 the 54 58। ओके जल्दी से, हाँ 16 3 the 58 की 58, यस करेक्ट 48। यूनिट क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन बाबा कीजिए, फोर्स का यूनिट हो गया 48 न्यूटन। ओके, हमें फर्स्ट क्वेश्चन तो वेरी क्लियर था। अभी सेकंड क्वेश्चन, ये सेम फोर्स
इफ दिस सेम फोर्स, मतलब ये जो सेम फोर्स हमें अप्लाई करना है, वाह वाह पिंक कलर आ गया अभी। सेम फोर्स मतलब जो हमने फाइंड किया फर्स्ट डेटा से, अप्लाइड एन अदर ऑब्जेक्ट जिसका मास है 24 kg, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्वेश्चंस दो हैं यहाँ पे, ओके अच्छे से देखना, एक पिंक कलर का ग्रीन कलर का क्वेश्चन है। ग्रीन कलर के क्वेश्चंस में हमने क्या फाइंड किया था, उसमें हमने फाइंड किया था एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स फाइंड किया था। ये सेम फोर्स हमें यूज करना है नेक्स्ट इक्वेशन में, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। इस बार आपको मास दिया है 24 kg और फोर्स आपको सेम लेना है, रिमेंबर विद द सेम फोर्स 48 न्यूटन। पुट इट, 48 is equal to mass is 24, what is the acceleration, it is unknown, 48 by 24, what is the acceleration बच्चों, यहाँ पे acceleration is 2, यूनिट क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। हम आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन मिल गया सेकंड केस का, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्स मिल गया है हमें। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन इज फॉर 3 मार्क, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। लेट्स मूव हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ एज मच एज यू कैन, सो दैट सबका भला होगा। सभी के भलाई में अपनी भलाई है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। अ बुलेट हैविंग अ मास 10 ग्राम, बुलेट का मास दिया है 10 ग्राम, ठीक है 10 ग्राम की बुलेट है, मूविंग विद स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड के साथ वो बुलेट मूव कर रही है। पेनिट्रेट इन द थिक वुडन ब्लॉक और प्लैंक जिसका मास है 90 ग्राम। ठीक है, हम सिनारियो पहले समझ लेते हैं। बुलेट है जिसका मास है, कितना मास है बुलेट का 10 ग्राम। ये 10 ग्राम की बुलेट आपको एक बड़े से बॉक्स में जाके पेनिट्रेट होने वाली है, उसका मास कितना है 90 ग्राम। तो ये 90 ग्राम और ये जो बुलेट आके इसमें फंस गई है 10 ग्राम, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, दोनों मिलके 100 ग्राम के हो जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। बुलेट उसमें फंसने के बाद 100 ग्राम हो जाएगा टोटल मास। टोटल मास ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम, करेक्ट। प्लैंक वॉज इनिशियली इन रेस्ट, ये इनिशियली रेस्ट में था ये प्लैंक, मतलब यू फॉर दिस प्लैंक इज 0। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बुलेट है और एक है प्लैंक। प्लैंक मतलब जो ब्लॉक है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी बुलेट का दिया है हमें 1.5 मीटर पर सेकेंड, और इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 0। कैन आई से u2 एंड u1। इसका मास है हमें दिया है m1 दैट इज 10 ग्राम, इसका मास है m2 दैट इज गिवन टू यू, m2 इज 90 ग्राम। नाउ बुलेट गेट्स एम्बेडेड, मतलब बुलेट उसमें फंस जाएगी, एम्बेडेड आफ्टर पेनिट्रेट होने के बाद बुलेट उसमें फंस जाएगी, किसमें बेटा इस प्लैंक में। बुलेट गेट्स एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब उस प्लैंक में जाके फंस जाएगी, और ये बोथ मूव टुगेदर, बोथ मूव टुगेदर मतलब बाद में दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। उनकी कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें, डिटरमाइन देयर कंबाइंड वेलोसिटी। सिंपल क्वेश्चन है ये, हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यूजिंग law of conservation of momentum। m1 u1 is equal to m1 u1 plus m2 u2, मतलब इनिशियल मोमेंटम आपको पूरा लिखना है, पी आई नहीं लिखना है, राइट। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट होना चाहिए, रिमेंबर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दैट इज m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। लेकिन बच्चा लोग फाइनल वेलोसिटी दोनों की कंबाइन होके चलेगी, राइट। तो ये दोनों m1 और m2 मिलके एक ही सिंगल वेलोसिटी से जाएंगे, दो अलग अलग वेलोसिटी से नहीं जाएंगे। दे बोथ मूव टुगेदर, मतलब उनका कंबाइंड वेलोसिटी सेम रहेगा, राइट। पुटिंग द वैल्यू हियर, मास जो दिया है आपको 10 ग्राम, हम यहाँ पे मास को कन्वर्ट नहीं कर रहे बिकॉज सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड होके कैंसल आउट हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इज 1.5, इसका इनिशियल मोमेंटम इज 0, दिस इज m2v2 इज फॉर प्लैंक। ये है बुलेट का मोमेंटम, ये है प्लैंक का। प्लैंक का मोमेंटम तो 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लैंक की। बुलेट का मास और बुलेट का वेलोसिटी, बुलेट का मास और बुलेट का वेलोसिटी, हाउ मच 15 इज इक्वल टू, ये कितना होगा 10 प्लस 90। बुलेट का मास और प्लैंक का मास दोनों कंबाइन होके एक ही वेलोसिटी से जाएंगे। 15 इज इक्वल टू 100 v, 15 बाय 100 इज इक्वल टू v। ओके, यहाँ पे आपका फाइनल स्टेप हो जाएगा v इज इक्वल टू 15 बाय 100।
वेरी सिंपल सर, 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो उसका कंबाइंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा? कंबाइंड वेलोसिटी सिंपल 0.15 मीटर पर सेकेंड। कीप राइटिंग दिस, ये आपको मेरे साथ लिखना है, तभी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस 100% श्योरली कैलकुलेशंस के साथ करेक्ट हो जाएंगे, राइट? तो आप मेरे साथ लिखो, देन ओनली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन बच्चों। यस, अगेन यूजिंग अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे दो ब्लॉक्स दिए हैं, दो ब्लॉक्स नहीं, दो बॉल्स दिए हैं। ये एक बॉल है सपोज, एंड यू हैव वन मोर बॉल। सपोज यू हैव वन मोर बॉल लाइक दिस। इन दोनों के बॉल में 50 ग्राम का एक बॉल है और एक 100 ग्राम का है। से फॉर इसका इसका मास m1 है और इसका मास m2। ये 50 ग्राम का बॉल है और ये 100 ग्राम का बॉल है, राइट? दे मूव इन द सेम लाइन विद द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम लाइन और सेम डायरेक्शन में और सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, राइट? 3 मीटर और वन मोर वेलोसिटी इज मिसिंग देयर। एक का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे का वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये एंड 1.5 मीटर पर सेकेंड इज मिसिंग, दूसरा जो है बॉल उसका 1.5 मीटर पर सेकेंड है, राइट? They collide with each other. After collision, the first ball moves with collision, the first ball moves with a 2.5 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट बॉल का वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। देखो 50 ग्राम का जो बॉल है, सॉरी 50 ग्राम का जो बॉल है यहाँ पे, वेयर इज दैट 50 ग्राम बॉल, इट इज मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड। ये टेक्स्ट बुक का सम है, आप एक बार कंपेयर कर लो। 100 ग्राम का जो बॉल है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो हम इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेंगे, राइट? 50 ग्राम का मास, ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज़्यादा है 3 मीटर पर सेकेंड और इसकी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो कोलिजन के बाद जो फर्स्ट बॉल है मतलब 50 ग्राम वाला, वो 2.5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। आफ्टर कोलिजन जो m1 है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मतलब उसका v1 दिया है, हमें v2 फाइंड करना है, सेकेंड बॉल का वेलोसिटी फाइंड करना है, m2 का वेलोसिटी फाइंड करना है, राइट? Again, we are going to use here the formula m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मैंने क्या लिखा पढ़ो? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। m1 u1 plus m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 plus m2 v2। सी, हम यहाँ पे मास को जो ग्राम में दिया है उसको ग्राम में ही रखेंगे, केजी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बिकॉज अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करना होगा, इसको भी करना होगा, इसको भी करना होगा और इसको भी करना होगा। रिमेंबर मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे मास को केजी में कन्वर्ट करना है तो सबको 1000 से डिवाइड करना है, इसीलिए बेटर है हम डिवाइड ही नहीं करेंगे, क्योंकि सभी साइड में सेम ऑपरेशन है, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। हम यहाँ पे यूजलेस है ये कन्वर्जन करना, क्योंकि हर जगह पे मास है तो कट जाएगा उसका कन्वर्जन, राइट? लास्ट सम में भी हमने मास को कन्वर्ट नहीं किया था, बट रिमेंबर अगर सिर्फ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है तो ये मास आपको कंपलसरी केजी में लगेगा, कंपलसरी। एफ इज इक्वल टू एम ए में भी और पी इज इक्वल टू एम वी। अगर ये इंडिविजुअल फॉर्मूला यूज हो रहा है तो मास केजी में लगेगा। यहाँ पे मास केजी में की जरूरत नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम ग्राम में रख रहे हैं, कन्वर्जन सेम है वहां पे, ठीक है? बट यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट राइट हैंड साइड में मास है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा कि मास का कन्वर्जन कहाँ कंपलसरी है। यहाँ पे दोनों साइड में मास है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, इसीलिए मास का कन्वर्जन हम नहीं कर रहे। लेट्स पुट द गिवन वैल्यूज। फर्स्ट बॉडी का मास है 50 और ये वेलोसिटी थी उसकी 3 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड बॉडी का मास है 100, उसकी वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट बॉडी है दैट इज 50 केजी वाली, 50 ग्राम वाली, वो 2.5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और सेकेंड बॉडी जो 10 ग्राम की है वो v2 वेलोसिटी से जा रही है। हमें वही तो फाइंड करना है कि सेकेंड बॉल या सेकेंड बॉडी कितने वेलोसिटी से जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको हम सिंपल रखेंगे। सी, ये अलग से कैलकुलेट होगा, ये अलग से कैलकुलेट करेगा, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ये अलग से कैलकुलेट होगा और ये अलग से कैलकुलेट होगा, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, राइट? नाउ वैल्यू लिखेंगे 15 इंटू 3 150 प्लस 15 150, क्योंकि 1.5 इंटू 100 इज 150 इज इक्वल टू 25 फाइव
125 plus 10 V2. This is 300. 300 is equal to 125 plus 10 V2. 300 minus 125 is equal to 10 V2. Okay, 300 minus 125 is 175 is equal to 10 V2. Now last step होगा 175 is upon 10 is equal to V2. V2 is equal to 17.5 17.5 मीटर पर सेकेंड. ओह सॉरी, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन एरर है. दिस इज नॉट 10, ये 100 मीटर है, ये 100 है. 100 मीटर 100 केजी का है ना सेकंड बॉडी. सो यहाँ पे हम कैलकुलेशन में 10 की जगह पे 100 ले लेंगे, राइट. 100 100 100 हर जगह पे 100 होगा. सो 17.5 की जगह पे यहाँ पे 1.75 आएगा. 17.5 कैसे हो सकता है? 1.75 मीटर पर सेकेंड. रिमेंबर आपका छोटा सा गलती कितना भारी हो सकता है. वी डिड हियर द मिस्टेक. हमने जो मास है ना यहाँ पे 100 लेने की 100 लेने की जगह पे 10 लिया था. तो दिस वाज द स्मॉल मिस्टेक, जो ब्लंडर मिस्टेक है, राइट. डोंट कमिट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक इन द एग्जाम. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. आप खुद से ये सारे सम्स करना है, तभी आपको इसका एग्जाम में एक्यूरेट एरर फ्री क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट. These are the few numericals for practice. अब इसको solve करो. If you have any doubts you can ask me. Thank you everyone. मिलते हैं next session में with the work energy power के numericals. This was all about the today's session.